इसगावदे उसरली दोनों दिग्गज टीम है। और उसरली गांव में जब नाइट टूर्नामेंट का आयोजन हो जाता है वो बहुत ही बढ़िया हो जाता है। वो गांव जबरदस्त है क्रिकेट के बारे में, आयोजन के बारे में। लेकिन आज हमारे भातान गांव में जो ये आयोजन किया है माजी सरपंच और उप सरपंच ट्रॉफी का, वो भी काफी खूबसूरत है। अभी दूसरा सेमीफाइनल का ये मुकाबला है तो मैच को शुरुआत होगी। यस, स्ट्राइक के ऊपर है राहुल श्रेष्ठ और नॉन स्ट्राइक रेन पे है हरीश मुंडे। परसों यहां में जाके आए हैं उसरली से, लेकिन अभी देखना पड़ेगा इस परस्पेट टीम के सामने 3 ओवर में कितने रन इकट्ठा करेंगे। जो टीम जीतेगी वो फाइनल का मुकाबला भिंगारवाड़ी के खिलाफ खेलेगा। तो शुरुआत मैच को फर्स्ट बॉल बॉलिंग ट्रैक के ऊपर बॉलर है राजू ठानगे और एक खिलाड़ी बैकवर्ड पॉइंट है। खिलाड़ी इस बार देखा जाए शॉर्ट थर्ड मैन, शॉर्ट कवर है, मिड ऑफ, मिड ऑन, शॉर्ट फाइन लेग, शॉर्ट स्क्वायर लेग। पहली गेंद राजू ठानगे की बॉल देखिए कैसे पड़ने को ऐसी मुड़ रही है और बॉल नहीं कर रही है। सुंदर बॉल। और ये दायात के गेंदबाज है, राइट आर्म राउंड विकेट से गेंदबाजी कर रहे। राहुल श्रेष्ठ के लिए इस बार दूसरी गेंद, यही उसकी खूबी है, यही उसकी खासियत है। और हरीश मुंडे को समझाने गए थे और बॉल देखिए यहां से हम देख सकते हैं तो स्क्रीन के ऊपर भी दिख रही है। सुंदर बॉल, 2 गेंदे डॉट, 3 ओवर का मुकाबला है। दूसरा सेमीफाइनल का ये मैच आपके आंखों के सामने। और ये अभी चेरने मैंने कह दिया बोला तो बोला, छक्का ठोक दीजिए। माता जिनका आशीर्वाद हमारे अग्री कोहली कराड़ी बांधव के ऊपर है, लेकिन छक्के के साथ इस बार श्रेष्ठ ने खाता ओपन किया खुद का। रंधन अकाउंट में रन बन चुके 6। ठानगे की चौथी बॉल, इस बार भी लॉब किया में बाउंड्री की संभावना है। मिलेंगे 4, ठोकम ठोक। 2 गेंदों के ऊपर चली राजू की, 2 गेंदों के ऊपर चली इस बार राहुल श्रेष्ठ की। डीजे ठोकना। कि ये स्कोर पहुंचा है 10 के घर में। कड़ाकेदार आयोजन नियोजन चंद्रकांत भोईर साहब का। उचार में फेंकी हुई गेंद, सिंगल मिलेगा जरूर। और एक सिंगल के साथ टीम का स्कोर 11 यानी कि 11 के घर में। अंपायर के 2 टीमें हमारे दरकान स्वर्गीय साहब एंड मेलौली, दीपक पाटिल सर एंड मामा पाली, और हमारे इस बार शिवदास वाघमारे देवत। 2 अंपायर हाइटेड, 1 अंपायर छोटा। आखिरी गेंद, कैच इट। सुंदर कैच, कैच लपका है स्वप्निल हाथमोड़े ने। पहला झटका और हरीश मुंडे चले 0 रन बना के बैक टू डगआउट। और इस बार देखा जाए तो गौदी उसरली टीम का स्कोर पहुंच चुका है लगभग देखा जाए तो 11, लॉस ऑफ 1। गौदी उसरली बोले तो हमारे इस बार देखा जाए महबूब एक जबरदस्त हिंदी के शानदार कमेंटेटर और हमारे परम मित्र, हमेशा हमारे ऊपर उनका प्यार। तो महबूब आपका भी हम हार्दिक हार्दिक स्वागत कर रहे हैं। आपकी गांव की टीम हमारे आंखों के सामने आई तो आपका नाम हमारे जुबान के ऊपर आया।
तर राम कटेकर साहेब यांच्या वतीनं त्यांनी ऑफसाईडला जर षटकार मारला तर बक्षीस असेल 5,000 रुपये. राजू ठाणगे ऑफसाईडला जर षटकार मारलास तर राम कटेकर साहेब यांच्या वतीनं 5,000 रुपयाचं पारितोषिक. साईड ऑफसाईड म्हणजे डावी आणि उजवी. यस, अरे वाह, सुंदर बॉल, हा बिनजोड़. और इसी बीच लगभग देखा जाए तो ये दाएं बाजू में छक्का मारना पड़ेगा ऑफसाइड में. चोरगे साहब बोले मैं होता तो ठोक देता, लेकिन अभी टाइम निकल गया. यस, इस बार देखा कवर के ऊपर खेला हुआ, कट मारा है और एक सिंगल दूसरे के लिए पलट चुके हैं. 2 गुड रनिंग बिटवीन द विकेट. ये तीसरा और ये संभाल के बॉल लगी है. देखिए 3 के साथ स्कोर आगे जा रहा है 18. दिनेश श्रेष्ठ राहुल एक साइड से सुंदर बल्लेबाजी करे अपनी टीम के लिए. व्यक्तिगत 14 पे खेल, एक टिबल, एक सिंगल, एक चौवा, एक छक्का. दिनेश को समझने सकी गेंद, बैकर की सुंदर गेंद, डॉट गेंद की समाप्ति. और इस ओवर की आखिरी गेंद शेष, अंतिम बॉल. स्कोर 18, लॉस ऑफ 1 विकेट, गौदेव उसरली. ये सुंदर शॉट है, इनसाइड आउट शॉट जरूर है, लेकिन कवर का खिलाड़ी गेंद को उठाने जा रहे, दूसरा रन पूरा कर दिया. गुड रनिंग बिटवीन द विकेट. बॉलर इन पे थ्रो करना चाहिए था, लेकिन 2 के साथ ओवर की समाप्ति हो चुकी है. और 2 के साथ हम देख सकते हैं तो स्कोर 20, लॉस ऑफ 1 विकेट. आखिरी 6 गेंदें शेष, पारी का स्लॉग हो रहे और आखिरी 6 गेंदों में गौदी उसरली टीम कितने रन इकट्ठा करेंगे. तब तक सुनते एक सुमधुर संगीत. राहुल श्रेष्ठ ने उड़ाया गेंद को हवाई यात्रा पे, बिना टिकट निकल के, बिना पासपोर्ट निकल के. टाटा बाय बाय वाघमारे. बेहतरीन स्ट्रोक, ठोकम ठोक, एक जायरात थी तरकन साहब. राहुल पानी चला गया, लेकिन यहां राहुल की बेहतरीन बल्लेबाजी लीजिए. स्कोर 30. आग लगी है, आग लगाने वाले है. यस किनारा, चलिए खेल खल्लास, लेकिन अपना काम 28 रनों की तूफानी पारी राहुल श्रेष्ठ की खत्म हो गई है और 30 रन पे दूसरा विकेट गिरता हुआ. गुड बैटिंग राहुल, सुंदर करिश्मा दिखाया, शानदार बैटिंग के लिए अपनी टीम के लिए. 28 रन की दमदार पारी इस सलामी बल्लेबाज की खत्म लीजिए.
ऐसे खड़काओ, इधर आओ, 30 स्कोर। और ये देखिए सुंदर बॉल, आउटसाइड ऑफ स्टंप गेंद थी, बढ़िया गेंद देखने को मिल चुकी है। कोई रन गेंद के ऊपर खेलने का प्रयास असफल साबित। नई बल्लेबाज आ चुके राकेश भोईर। 30, 2 विकेट के नुकसान पे। 5वीं बॉल, लंबा रनअप, राकेश सामना करेंगे। और ये गेंद खराब है, ऑप्टम के ज्यादा ही बार सही दरकरम चौरगे साहब का ये डिसीजन। उन्होंने अच्छा क्रिकेट खेला है, उस जमाने के वो भी शहंशाह थे जब उनका टाइम था, अच्छे विकेट कीपर भी थे और उनके नाम का डीके नाम से काफी मशहूर थे। लेकिन ये गेंद ज्यादा ही बार चली गई थी, लाइन से भटक गई गेंद। 31 स्कोर, 2 विकेट के नुकसान पे। ये प्रयोग कर रहा है कदमों का, स्टेप आउट हो रहे, लेकिन गेंद बल्ले के बीच स्पर्श नहीं हो रहा है, तो चकमा देने वाले गेंदों के ऊपर कोई नंबर लिखा नहीं होता है। सुंदर बॉल और तीसरी ओवर की आखिरी गेंद, अंतिम बॉल, शेवटचा चेंडू। 31, 2 विकेट। आखिरी गेंद के ऊपर कितने रन आएंगे? केतन विकेट निकालेगा या डॉट डालेगा, या बल्लेबाज चौवा छक्का इक्का दूरी निकालेगा? और ये गेंद देखिए इस बार खराबी गेंद है और रनआउट का मौका ये चलिए इस बार देखा जाए, मगर यहां देखना पड़ेगा क्या होगा। और वाइड +1 यानी कि 2, तो 2 के साथ स्कोर जाता है 33। आखिरी गेंद का सामना करेंगे इस बार दिनेश श्रेष्ठ, जो व्यक्तिगत 2 पे खेल रहे। अंतिम बॉल केतन भगत की, 2 गेंदें केतन ने खराब डाली और इस तरह से गेंदबाजी होना नहीं चाहिए, लेकिन इसका फायदा उस सरली टीम को हो रहा है। अंतिम बॉल शेष, देखिए बत्ती कैसी जल रही है, बुझ गई। और ये देखिए वो बीट हो गया, वाइड मिले, ये भी बीट होगा गेंद। ओवर की समाप्ति इस इनिंग के बाद, 3 ओवर के समाप्ति के बाद गांवदेवी उसरली टीम का स्कोर पहुंच चुका है 33, 2 विकेट के नुकसान पे। तो जीतने के लिए मोरिया 11 प्लस पे टीम को चाहिए 18 बॉल में 34, 18 बॉल 34 रन। और ये देखिए पीछे गाड़ी कब पड़ चुकी है शोरूम में, मारे ये गाड़ी देखो पीछे शोरूम में आई है। और 34 चाहिए जीतने के लिए। घड़ी के अंदर बजे कितने मुझे बताओ एक बार फिर से? 3:30। चोर के सब कुछ नहीं बजे, 3:30 मतलब ऐसा लगा अभी मैच शुरू हुई। और ये साइकिल सवार छोटे छोटे बच्चे देखिए अपनी कला दिखाते, कैमरामैन इन्हें लो कैमरे के अंदर। पहले दिन में रिक्शा वाले आए थे और उसके बाद ये साइकिल सवार वाले आए। वाह क्या नियोजन है, इसे कहते हैं परफेक्ट नियोजन, करेक्ट कार्यक्रम। साइकिल सवार देखिए, पहले साइकिल सवार वाले आते थे गांव में सर्कस लेके, देखने की मजा ही कुछ और थी। आज इस तीनों को देख के हमें उस पुराने जो हमारी यादें हैं वो पूरी तरह से जिंदा हो गई। चलिए मुकाबला शुरू कीजिए शीघ्र। सिद्धांत म्हात्रे कैप्टन और राहुल बाइकर ये जोड़ी हाथ में बल्ला लेके उसरली के सामने आ रहे 34 का पीछा करने के लिए। एक जर्सी भगवा कलर की है तो एक जर्सी हरी कलर की है। कौन सी जर्सी की जर्सी के ऊपर भारी पड़ेगी और भिंगारवाड़ी के खिलाफ कौन सी टीम, कौन सा गांव, कौन सी जर्सी आएगी, इसका फैसला आने वाला वक्त बताएगा। अनिश्चितताओं का खेल है, क्रिकेट जेंटलमैन्स गेम है।
क्रिकेट में बेहतर रोमांचक खेल है। आखिरी गेंद जब तक फेंकी नहीं जाती तब तक क्रिकेट में कोई भविष्यवाणी दोहराई नहीं जाती। तो चलिए इस बार देखा जाए इस 3 ओवर में 34 का पीछा किस तरह से करेंगे पड़ोस टीम या रोकेंगे उन्हें गांधी उसरली टीम। इसका सीधा विवरण सुनिए हमारे मनोहर पाटिल की जुबानी और क्रिकेट की कहानी आएगा। कहानी में टीस मजा होगा। साइकिल सौर आइए बाउंड्री के बाहर। थैंक यू सो मच। तो सभी का एक बार फिर से तहे दिल से स्वागत। गेंदबाजी में आएंगे हरीश मुंडे। तो 2 खिलाड़ी मैदान के अंदर, राहुल बैकर उनका साथ निभा रहे हैं, सिद्धांत मात्रे स्ट्राइकर इनके ऊपर है। जीतने के लिए 34 रनों का है टारगेट। कौन जाएगा सुपर फिनाले में? भिंगरवाड़ी क्रिकेट टीम राह देख रही है, इंतजार कर रही है अपने विरोधी टीम का। जाएंगे दोस्तों मैदान में। दोनों टीम को ढेर सारी शुभकामनाएं। मुकाबला यहां से शुरू हो जाएगा। 18 गेंदे, 34 का है टारगेट। पहली गेंद लोअर फुल टॉस दी, पीछे खिलाड़िया तैनात तो था लेकिन पहुंच से दूर है। गेंद जाएगी सीमा पार, मिल जाएगा पहली गेंद के ऊपर यह पहला चौका। पहली गेंद के ऊपर चौका लगाकर अपने जहरीले इरादे जाहिर करते हुए सिद्धांत मात्रे बीच मैदान के अंदर हम देख सकते हैं। हरीश मुंडे क्या प्रेशर को झेलेंगे। एक और फुल टॉस थी, सीधे बल्ले से डाउन द ग्राउंड। इस बार भी रोक नहीं पाएंगे। बैक टू बैक ये दूसरा चौका है सिद्धांत के बल्ले से। लाजवाब बल्लेबाजी। सोलह गेंदे अब बचेगी। जीतने के लिए 26 की दूरी है। प्रेशर में है गेंदबाज हरीश मुंडे मैदान में। राहुल बैकर और साथ निभा रहे सिद्धांत मात्रे। सिद्धांत के लिए गेंद थी, थोड़ी सी सामने गिरी थी, कैरी करी नहीं गेंद। बाल बाल बचे सिद्धांत मैदान में। मुकाबला जबरदस्त रहेगा, इसमें कोई शक की बात नहीं है। जैसे कहते हैं ना, उम्र थका नहीं सकती, ठोकरे गिरा नहीं सकती। अगर जिद हो जीतने की तो हार भी हरा नहीं सकती। 15 गेंदे, जीतने के लिए 25 की दूरी और पार करनी है। जिनका बल्ला जोरों शोरों से गूंजा है आज की पूरी रात में, राहुल बैकर क्या इस मुकाबले में किस तरीके की रणनीति के साथ उतरेंगे प्लस पे क्रिकेट टीम और उसरली के बीच में। ये घमासान चलता है। अब पुल किया इस गेंद को, शॉर्ट आर्म पुल भी कह सकते हैं। एक का इजाफा, दूसरे की कोशिश है, रिस्की रन ताची किया। यहां पर देखने को मिले 2 रन का इजाफा होता है। सक्सेस की खास बात होती है दोस्तों कि वो मेहनत करने वालों पर फिदा होती है। क्या मुकाबले में मजा आएगा ये भी देखने वाली बात है। आने वाली गेंदें 14 है और जीतने के लिए 23 रनों की अभी भी आवश्यकता। दोनों टीमें एक दूसरे की ताकत कमजोरी जानती है। ये सेमीफाइनल का मुकाबला है। गेंदबाज से तैयार। राहुल के लिए गेंद आई थी, पीछे खिलाड़ी है तैनात, मौका बन जाएगा। पहला खिलाड़ी मैदान के बाहर है। मुकाबले में वापसी हरीश मुंडे की उसरली क्रिकेट टीम की।
यू सो मच। इस ओवर की बड़े स्ट्रोक की तलाश है, ऊंचाई ज्यादा है, क्या लंबाई मिलेगी? पीछे खिलाड़ी है तैनात, मौका बनेगा। एक और खिलाड़ी मैदान के बाहर है। अब गेंदे बचेगी 12 और जीतने के लिए जरूरत है 23 रनों की आवश्यकता। डीजे बजाओ गाने। है जीतने के लिए 23 रनों की अभी भी जरूरत है। नए बल्लेबाज मैदान के अंदर दाखिल होते हुए नीलेश, गेंदबाजी में आएंगे राहुल श्रेष्ठ। पहली गेंद आएगी इस ओवर की। अंतिम 12 गेंदें जीतने के लिए 23 रनों की जरूरत है। मुकाबला कौन जीतेगा, यहां से सुपर फिनाले में कौन पहुंचेगा? पहली गेंद सिद्धांत के लिए गेंद थी, स्वीप करने का प्रयास था, पीछे खिलाड़ी तैनात है, 1 रन मिलेगा, सिंगल से ज्यादा कुछ नहीं है। नीलेश वायदंडे और उनका साथ निभा रहे सिद्धांत मादरी। 4 में 10 सिद्धांत ने अब तक बनाया है, लेकिन काम अभी भी पूरा हुआ नहीं। उसरली क्रिकेट टीम भी जानती है बीच मैदान के अंदर इन खिलाड़ियों को रोकने की तैयारी अब शुरू हो चुकी है। जबरदस्त मुकाबले, 11 गेंदे और जीतने के लिए 22 रनों की है जरूरत। गेंदबाज है तैयार, बड़े स्ट्रोक की तलाश थी, गेंद और बल्ले के बीच में कोई संपर्क नहीं। डॉट गेंद की समाप्ति होती हुई, जैसे कहते हैं ना, मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वालों को मिलता नहीं कुछ जिंदगी में, लड़ने वालों के कदमों में ही जहान होता है। लड़ाई आपको करनी है। शॉर्ट पिच गेंद रखी थी, इसका पूरा फायदा उठाया। छोटी गेंद क्रिकेट में कहते हैं इसे खोटी गेंद, और ये खरा स्ट्रोक निकला, गेंद सीमा पार, मिलेगा चौका। नौ गेंदे जीतने के लिए 18 रनों की अभी भी है जरूरत। गेंदबाज है तैयार, अच्छा स्ट्रोक है, पीछे खिलाड़ी तैनात, गेंद जाएगी सीमा पार, बैक टू बैक। ये दूसरा चौका है नीलेश वायदंडे के बल्ले से। मुकाबला पास आता है। अब गेंदे बचेगी 8। आठ गेंदे जीतने के लिए 14 रनों की है जरूरत। गेंदबाज है तैयार, सात गेंदे और जीतने के लिए 14 रनों की अभी भी आवश्यकता। राहुल श्रेष्ठ 9 रन अब तक खर्च करे, 7 गेंदे 14 रनों की है जरूरत। अंतिम गेंद इस ओवर की नीलेश के लिए खोद कर निकाला इस गेंद को, लॉन्ग ऑफ में खिलाड़ी तैनात है, 1 रन मिलेगा। तो अंतिम गेंद के ऊपर रन आएगा 1। अब गेंदे बचेगी 6 और जीतने के लिए 13 रनों की है जरूरत।
बिनमालकीच्या शेती हॅलो अंपायर का इशारा आएगा कि ये गेंद है नो। 6 में चाहिए 13। अब आने वाली गेंदें बचेगी 6 और जीतने के लिए 12 रन की है जरूरत। ऊपर से होगी फ्रीट, सामने है नीलेश वायदंडे। 6 गेंदें और जीतने के लिए 12 रन की है जरूरत। कौन मुकाबला जीतेगा? शुरुआत हो चुकी है, जबरदस्त ये लड़ाई हम मैदान के अंदर देख सकते हैं। बड़े हिट क्या आएंगे आने वाली कुछ गेंदों के ऊपर? प्रिय मित्रांनो, स्वागत स्वागत स्वागत. किशोर करवले स्वतः बोलतोय. स्वर्गीय संजय भोईर यांच्या मैदानात आम्ही इथे भातांचे सर्व नागरिक बसलेले आहोत आणि आम्ही आमच्या वतीने आमचे पाहुणे पण बसलेले आहेत. तरी सुद्धा आम्हाला अशी एक इच्छा आहे का पळसपे गावातून राजू ठाणगे हा उजव्या साईडला एक 6 मारायला पाहिजे आणि किशोर करवलेकडून त्यासाठी 10,000 रुपयाचा प्राइस माझ्याकडून फायनल झालेला आहे. राजू ठाणगे जागा हो, लवकर ये भावा, तू पाहिजे आम्हाला बॅटिंग, आम्हाला तुझी बॅटिंग बघायची आहे. राजू ठाणगे. तो जाएंगे दोस्तों मैदान में किशोर साहब करवले, इनके माध्यम से जब राजू मैदान के अंदर आएगा, यदि ऑफ साइड में एक छक्का आएगा तो लगभग 10,000 रुपए का बम्पर प्राइज राजू के लिए. लेकिन फिलहाल मुकाबले में जीतने के लिए 4 गेंदे और जीतने के लिए 7 रन की है आवश्यकता. 4 गेंदे 7 रन. जबरदस्त ये लड़ाई उसरली या फिर पलस पे. सिद्धांत मात्रे से उम्मीद है नीलेश से उम्मीद है चेतन भगत से. गेंदबाज तैयार, अच्छा स्ट्रोक है, खिलाड़ी तैनात है, पीछा किया जा रहा है, दूसरे की तलाश. और बल्लेबाज आउट. रन बनेंगे इस गेंद के ऊपर टोटल 2, तो 3 गेंदे और जीतने के लिए 5 रन की है जरूरत. तो 3 गेंदे और 5 की आवश्यकता है. अब बल्लेबाज मैदान के अंदर है राजू. किशोर साहब, राजू ठाणगे आपका खिलाड़ी मैदान के अंदर पहुंच चुका है, तो निश्चित तौर पर राजू से उम्मीद है, टीम मुसीबत में है. 3 गेंदे और जीतने के लिए 5 रन की है आवश्यकता. क्या मुकाबला जीताएंगे मैदान में? ऑफ साइड में यदि छक्का लगाते राजू ठाणगे तो राम कटेकर साहब, इनकी ओर से 5,000 रुपए का यह बम्पर प्राइज है. तो क्या मुकाबले में यह स्ट्रोक देखने को मिलेगा राजू के माध्यम से? 3 गेंदे और जीतने के लिए 5 रन की है आवश्यकता. मिड ऑफ के ऊपर से वो छक्का चाहिए. जबरदस्त ये लड़ाई है. चेतन भगत, 3 गेंदे जीतने के लिए 5 रन की है आवश्यकता. 5 रन क्या बनेंगे? क्या वो छक्का आएगा? प्रदीप भोईर इनकी ओर से भी है 500 का इनाम है राजू के लिए.
बड़े स्ट्रोक की तलाश, स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड, गेंद जाएगी सीमा पर, मुकाबला फिनिश। राजू ठानगे ने मुकाबला जीता दिया, लेकिन वो छक्का आया था सीधा, तो फाइनल में दाखिल हो चुकी है मोरिया 11+ पे। कॉन्ग्रेचुलेशंस। में विनंती करेन भिंगारवाडी संघाचा संघ